मैं रागिनी और आज मैं अपने दिल की वो बातें लिख रही हूँ जो मैंने सालों से किसी से नहीं कही। शायद अब इन लफ्ज़ों के जरिए मैं खुद को थोड़ा हल्का कर पाऊँ। कहते हैं ना, जब इंसान थक जाता है, हार जाता है, तब दिल सिर्फ एक ही सवाल करता है, आखिर मैं इतना बुरा क्या हूँ। जब मैं छोटी थी मुझे समझ ही नहीं आता था कि लोग रंग के पीछे क्यों भागते हैं। मेरी माँ कहती थी, बेटा असली सुंदरता दिल में होती है, चमड़ी के रंग में नहीं। मैंने उनकी हर बात पर भरोसा किया, पर जैसे जैसे बड़ी हुई दुनिया ने मुझे मेरी असलियत से मिलवा दिया। कई बार जब मेरे लिए रिश्ते आते मैं थोड़ी घबराहट और थोड़ी उम्मीद के साथ सच धज कर बैठती, लेकिन हर बार वही मायूस निगाहें, वही बेरुखा चेहरा और वही जली कटी बातें। डैश लड़की तो ठीक है लेकिन रंग थोड़ा दबा हुआ है। कितना अजीब है ना, जैसे रंग ही सब कुछ हो गया हो। हर बार जब कोई ना कहकर जाता मेरे दिल के साथ साथ मेरे माँ बाप की आंखों में भी एक नमी छा जाती। वो लोग जो कभी मेरे बचपन की हर मुस्कान पर खिल उठते थे, आज मेरी वजह से झुकी नजरों के साथ जीने लगे थे। माँ की रात रात भर जागना, पापा का चुप रह जाना, सब कुछ मुझे अंदर ही अंदर मार रहा था। मैं खुद से ही नफरत करने लगी थी। कभी कभी आईने में अपना चेहरा देखती और पूछती, क्या सचमुच मेरे रंग के आगे मेरी हर अच्छाई, मेरी हर मेहनत हार जाती है। वक्त बीतता रहा और मैं टूटती चली गई। हर रिश्ता मेरे लिए एक जख्म बन गया। मुझे समझ ही नहीं आता था कि आखिर मुझे क्यों सिर्फ मेरे रंग से परखा जाता है। क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरे जज्बात, मेरी मासूमियत, मेरे ख्वाब सब बेकार हैं? आखिर कब तक मैं ये सब सहती रहूं? बस एक दिन मैंने तय कर लिया कि मैं ये सब खत्म कर दूं। मैंने अपने आंसुओं के साथ अपना आखिरी खत लिखना शुरू किया। शब्द कांप रहे थे, दिल डूब रहा था। माँ पापा माफ करना, मैं हार गई। अब और रिश्ता टूटते नहीं देख सकती। अब और लोगों के ताने नहीं सह सकती। मेरे रंग ने मुझे जीने नहीं दिया और अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। बस यही लिख रही थी कि जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया। कहते हैं जब सब कुछ खत्म लगने लगे तब कहीं कोई किरण जगती है। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी जिंदगी में आदित्य आया। वो एक ऐसा इंसान था जिसने मुझे पहली बार मेरे दिल से देखा। उसने कहा, रागिनी, तुम्हारा रंग तुम्हारी पहचान नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे प्यार के लिए चाहता हूँ। आदित्य ने न सिर्फ मुझे अपनाया बल्कि अपने घरवालों को भी समझाया। उसने डटकर सबके सामने कहा, अगर मुझे जिंदगी बितानी है तो उस इंसान के साथ जिसे मैं दिल से चाहता हूँ, ना कि किसी के रंग का आधार। धीरे धीरे उसके परिवार ने भी मुझे अपनाया, मुझे सम्मान दिया। पहली बार लगा कि मैं भी इस दुनिया में इज्जत और प्यार के काबिल हूँ। आज मैं खुश हूँ। आज मैं जिंदा हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे मेरे रंग से नहीं, मेरे वजूद से अपनाया। मैं अब हर उस लड़की से कहना चाहती हूँ, मत टूटो, मत हारो। अगर तुम अपने आप से प्यार करना सीख लो। हम सबको ये समझना होगा कि प्यार, रिश्ते और इज्जत कभी रंग से नहीं बंधे होते। हर इंसान अपने दिल और अपनी आत्मा के कारण खास होता है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई रागिनी है, डैश उसे टूटने मत दीजिए। उसका साथ दीजिए, उसे महसूस कराइए कि वो कितनी खूबसूरत है। मैं रागिनी आज मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि किसी ने मुझे मेरी पहचान लौटाई। मैं चाहती हूँ हर लड़की के जीवन में एक ऐसा ही आदित्य आए, क्योंकि रंग नहीं, दिल मायने रखता है। बस यही मेरी कहानी है, एक सांवली लड़की जिसने आखिरकार अपने हिस्से का प्यार पा ही लिया। ये कहानी सिर्फ रागिनी की नहीं है। आज भी हमारे समाज में न जाने कितनी लड़कियां, कभी अपने रंग को लेकर, कभी अपनी हाइट को लेकर, तो कभी अपने वजन को लेकर हर दिन तानों और नजरों के तीर झेल रही हैं। कहीं कोई लड़की सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उसका रंग सांवला है। कहीं कोई लड़की सिर्फ इसलिए तिरस्कृत है क्योंकि वो दुबली है या थोड़ी मोटी है। ये कैसी सोच है हमारी? क्या इंसान की अच्छाई, उसका प्यार, उसकी इंसानियत, इन सब से बड़ी उसकी त्वचा का रंग या कद काठी हो सकता है? अब वक्त आ गया है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि सच्ची खूबसूरती सिर्फ दिल में होती है। रंग, लंबाई, वजन, ये सब सिर्फ शरीर के हिस्से हैं, इंसान की पहचान नहीं। आइए एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर रागिनी को, हर लड़की को उसके दिल से परखा जाए, उसकी चमड़ी से नहीं। प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए और सबसे बड़ी बात, इंसानियत देखिए।
क्योंकि रंग कभी प्यार की दीवार नहीं हो सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें और भी ऐसी दिल छूने वाली कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।